नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केप टाउन की राह पर राजस्थान, अगले साल खत्म होगा जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर का पानी। पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की कस्टडी 30 मई तक बढ़ी। हाईकोर्ट ने दी सलाह, शादी में मिले उपहारों की लिस्ट बनाए, दहेज के केसों में मदद मिलेगी। बढ़ती गर्मी के कारण जयपुर के स्कूलों में छुट्टी। और अब खबरें विस्तार सुनिए। दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। अगला नंबर हमारे राजस्थान का हो सकता है। 8.5 करोड़ की आबादी वाले मरु प्रदेश राजस्थान में पानी बचा ही नहीं है। भूजल विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल यानी 2025 तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत तमाम बड़े शहरों में पानी बचेगा ही नहीं। राजस्थान में हर साल बारिश और अन्य स्रोतों से जितना पानी रिचार्ज होता है, उनमें से 5.49 बिलियन क्यूबिक मीटर ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। यानी भविष्य की बचत को आज ही खर्च किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड व राजस्थान के भूजल विभाग की डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिपोर्ट में 2025 तक जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर में पानी की उपलब्धता का आकलन 0 किया गया है। मौजूदा हालात भी अच्छे नहीं हैं। भीषण गर्मी में राजस्थान के कई जिलों में पानी की राशनिंग पहले से जारी है। शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ा दी है। सिसोदिया पर सीबीआई की तरफ से दर्ज कराए गए आरोपों को तय करने के लिए भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी, जिसमें सिसोदिया की न्यायिक हिरासत यानी 15 मई तक बढ़ा दी गई थी, जबकि ईडी की तरफ से दाखिल किए गए केस में हिरासत 21 मई तक बढ़ाई गई। वहीं मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिकाओं को सुनवाई हुई। इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शादी में मिले उपहारों की एक लिस्ट बननी चाहिए और उस पर वर एवं वधू पक्ष के हस्ताक्षर भी जरूरी है। ऐसा करने से शादी के बाद होने वाले विवादों और केस मुकदमों में मदद मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह अहम सलाह दी है। अदालत ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1985 का हवाला देते हुए कहा है कि इस कानून में एक नियम ये भी है कि वर एवं वधू को मिलने वाले उपहारों की भी सूची बननी चाहिए। इससे यह स्पष्ट होगा कि उन लोगों को क्या क्या मिला था। इसके अलावा अदालत ने कहा कि शादी के दौरान मिलने वाले गिफ्ट्स को दहेज के दायरे में नहीं रखा जा सकता। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जयपुर जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज से नया सत्र शुरू होने तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान पुलिस कर्मियों को अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में गैर पुलिसिंग मुद्दों पर वीडियो, रील या कहानियां अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंगलवार को राजस्थान पुलिस के डीजीपी की ओर से ऐसा करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। डीजीपी यूआर साहू ने कहा कि वर्दी में पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर अपने वीडियो, रील और कहानियां पोस्ट करना या अपलोड करना पुलिस नियमों के खिलाफ है, जिसका पुलिस के काम से कोई संबंध नहीं है। इससे विभाग की गरिमा एवं छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को कोलकाता जाएंगे। सीएम कोलकाता दौरे पर विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगे। सीएम का मुख्य फोकस राजस्थानी प्रवासियों से संवाद पर रहेगा। सीएम शर्मा दोपहर में कोलकाता पहुंचेंगे। 15 और 16 मई का उनका कोलकाता दौरा प्रस्तावित है। यहां वे हावड़ा लोकसभा प्रत्याशी रथिन नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में प्रवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाम को उनका जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। देर रात कोलकाता उत्तर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम का रात्रि में ही जयपुर आने का कार्यक्रम है। राजस्थान में नशे के तौर पर दवाओं का दुरुपयोग बढ़ने पर औषधि नियंत्रण विभाग ने कुछ दवाओं की लिमिट तय कर दी है। कई लोग इन दवाओं का दुरुपयोग करने में लगे हुए थे। कई लोग जाने अनजाने में नशा देने वाली दवाओं का उपयोग करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने इन दवाओं पर नियंत्रण लगाने का आदेश जारी किया है, जिसमें विभिन्न रोगों के निदान में काम आने वाली 14 तरह की दवाओं की लिमिट तय की है। जिसमें विभिन्न रोगों के निदान में काम आने वाली 14 दवाओं की लिमिट, साथ ही इन पर नियंत्रण के लिए होलसेलर व रिटेलर दवा विक्रेताओं के स्टॉक और बिलिंग की लिमिट तय कर दी है। इस आदेश के बाद दवा विक्रेता न तो निर्धारित सीमा से अधिक दवा का स्टॉक कर पाएंगे और न ही उसका बिल जारी कर सकेंगे।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस सप्ताह के अंत तक या महीने के अंत तक कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने से पहले कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में रिजल्ट की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद कक्षा 12वीं साइंस व कॉमर्स विषय का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जा सकता है। छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे अपना रिजल्ट RBSE की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए चेक कर सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जैसलमेर गंगानगर के एरिया में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। 17 और 18 मई को राजस्थान में तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी करते हुए पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन एरिया में 18 मई तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जा सकता है। नीमका थाना जिले में खेतड़ी में स्थित राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में फंसे 15 में से 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। पहले राउंड में बुधवार सुबह करीब 7 बजे 3 लोग निकाले गए थे जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया था। दूसरे राउंड में सुबह करीब 9:10 पर 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी की स्थिति ठीक है। रेस्क्यू मिले के अधिकारियों का कहना है कि 7 लोगों को भी जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। मंगलवार शाम हुए हादसे में 15 अधिकारी फंस गए थे। इस खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट गई थी। अंदर फंसे लोगों के लिए रात में दवाइयां और फूड पैकेट भेजे गए। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड BKESL ने अपने उपभोक्ताओं को और बेहतर सुविधा देने के लिए एक और पहल की है। अचानक बिजली सप्लाई बंद होने पर और शिकायत करने के 2 घंटे तक बिजली नहीं आने पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 2 मोबाइल नंबर की सेवा शुरू की है। BKESL के COO जयंत राय चौधरी ने बताया कि बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद शिकायत करने पर भी 2 घंटे तक बिजली नहीं आती है तो उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9116155021 और 9116155070 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा रविवार से शुरू हो जाएगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आयोजित की जाने वाली प्री DLED 2024 में प्रश्न पत्र को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। अब हिंदी और अंग्रेजी के पेपर अलग अलग छपवाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर VMOU ने इस बदलाव पर कवायद प्रारंभ कर दी है। दोनों भाषाओं के पेपर अलग अलग छपवाने के खर्चे में कमी आएगी और प्रश्न पत्र में पृष्ठ संख्या कम होने से कागज की भी बचत होगी। सरकार ने इस बार प्री DLED के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। राजधानी रांची के लगभग 15 किलोमीटर दूर बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन के 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जिस बाघिन के नवजात की मौत हुई है उसका नाम गौरी है। बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन के मुताबिक नवजातों की मौत अपनी मां के शरीर से दब जाने की वजह से हुई है। बच्चे मां के बेहद करीब चले गए थे। बता दें कि बाघिन गौरी ने 10 मई की आधी रात को 4 बच्चों को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि बाघिन की CCTV से मॉनिटरिंग के बावजूद ऐसी घटना हो जाना प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एवं PTI पदों के लिए परीक्षाएं 16 मई से शुरू होंगी। इसके लिए एडमिट कार्ड 13 मई से अपलोड हो चुके हैं और कंट्रोल रूम 14 मई से शुरू कर दिया गया है। 27 विभिन्न सब्जेक्ट की परीक्षाओं का आयोजन अजमेर में 221 एवं जयपुर में 418 सहित कुल 639 परीक्षा केंद्रों पर होगा। 16 से 24 मई तक आयोजित होने वाली 19 विषयों की परीक्षाओं का आयोजन अजमेर एवं जयपुर मुख्यालय पर किया जाएगा, जबकि 28 मई से 2 जून तक 8 विषयों की परीक्षाओं का आयोजन मात्र अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही उदयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति को लेकर परेशानियां बढ़ रही हैं। इसी को लेकर उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने जनता से जुड़े विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे आपूर्ति सुचारू रखें और अपने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखें। कलेक्टर ने यहां इन विभागों के अधिकारियों से कहा कि ग्रीष्मकालीन में बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए हर संभव प्रयास हो। मोबाइल स्विच ऑफ रखे जाने और आमजन की समस्या का निस्तारण नहीं होने की शिकायतें मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।